14 फरवरी 2025 को इंडियन थिएटर्स में एक ऐसी फिल्म रिलीज हुई जिसने बॉक्स ऑफिस पर एक के बाद एक सारे रिकॉर्ड्स ध्वस्त कर दिए और उस एक्टर का जबरदस्त कमबैक कराया जो टैलेंट से भरपूर था, डिजर्विंग भी था, लेकिन फिर भी कभी उस स्टारडम को पूरी तरह नहीं जी पाया जैसा उसके पिता ने देखा था या जैसा वो खुद डिजर्व करता था। उस एक्टर का नाम है अक्षय खन्ना और उस फिल्म का नाम है छावा। औरंगजेब के किरदार में अक्षय खन्ना ने इतना पावरफुल और ब्रिलियंट परफॉर्मेंस दिया कि उन्होंने लिटरली विकी कौशल को ओवरशैडो कर दिया। जब भी वो स्क्रीन पर आते थे तो ऐसा लगता था जैसे पूरी ऑडियंस की नजरें उन्हीं पर टिक गई हों। और फिर 5 दिसंबर को एक बार फिर उन्होंने ऐसा ही कुछ कर दिखाया जब वो स्क्रीन पर लौटे और लोगों को दीवाना बना दिया। 5 दिसंबर को थिएटर्स में रिलीज हुई धुरंधर, जिसमें ऐसी स्टार कास्ट थी कि अगर उस भीड़ में आपकी मौजूदगी नोटिस हो जाए तो वो अपने आप में बहुत बड़ी बात होती। आर माधवन, रणवीर सिंह, अर्जुन रामपाल, संजय दत्त जैसे नामों के बीच खुद को स्टैंड आउट बनाना किसी के लिए भी आसान नहीं होता, लेकिन अक्षय खन्ना सिर्फ नजर नहीं आए, उन्होंने पूरी की पूरी स्टार कास्ट को ही इस तरह ओवरशैडो किया कि आज इंस्टाग्राम की हर दूसरी रील में उनका वही डांस दिख रहा है, वही डायलॉग सुनाई दे रहे हैं। अब सवाल ये है कि एक फॉरगॉटन एक्टर ने ऐसा कमबैक कैसे किया, इतना स्ट्रॉन्ग कमबैक कि आज अक्षय खन्ना की तुलना किलियन मर्फी जैसे एक्टर से की जा रही है। कैसे उन्होंने न सिर्फ अपनी इमेज बदली बल्कि नेपो किड्स को देखने का नजरिया भी बदल दिया। आइए समझते हैं। अक्षय खन्ना हमेशा से ही एक स्ट्रॉन्ग एक्टर रहे हैं, लेकिन धुरंधर ने उन्हें 2025 का शो स्टॉपर बना दिया। उनका परफॉर्मेंस इतना कंट्रोल्ड, इतना कोल्ड और इतना इंटेंस है कि कियोटिक सीन में भी कैमरा उन्हीं की तरफ खिंचता चला जाता है। यही डोमिनेंस उन्होंने छावा में औरंगजेब के किरदार में भी दिखाई थी। ये कमबैक कोई मिरेकल नहीं है, ना ही किस्मत का खेल। ये एक ऐसे एक्टर की कहानी है जिसने हाईज और लोज दोनों देखे, उन्हें सर्वाइव किया और पहले से ज्यादा मैच्योर होकर वापसी की। एक समय था जब बॉलीवुड सिर्फ गुड लुक्स और प्रेडिक्टेबल रोल्स को रिवॉर्ड करता था, लेकिन OTT के आने से न सिर्फ इंडस्ट्री बदली बल्कि ऑडियंस की मेंटालिटी भी। अब लोगों को सिर्फ मसल्स और फेस वैल्यू नहीं चाहिए, बल्कि कॉम्प्लेक्स कहानियां, लेयर्ड कैरेक्टर्स और मॉरली ग्रे परफॉर्मेंस चाहिए। और अक्षय खन्ना इस नए एरा के लिए परफेक्ट फिट साबित हुए। लोग अक्सर भूल जाते हैं कि एक दौर ऐसा भी था जब बॉर्डर, दिल चाहता है, ताल और हंगामा जैसी फिल्मों के बावजूद अक्षय खन्ना इंडस्ट्री से लगभग इनविजिबल हो गए थे। वो टिपिकल बॉलीवुड हीरो के सांचे में फिट नहीं बैठते थे। अर्ली 2000s का बॉलीवुड लाउड, गुड लुकिंग एक्शन हीरोज चाहता था। अक्षय उस भीड़ से बिल्कुल अलग थे और इसी वजह से उन्हें साइडलाइन कर दिया गया। फिर फ्लॉप्स आए और 2012 में उन्होंने लगभग 4 साल का ब्रेक ले लिया। उस वक्त उनका नाम पब्लिक मेमोरी से लगभग गायब हो चुका था, लेकिन यही गायब होना उनके लिए वरदान बन गया। 2016 में ढिशुम के साथ उन्होंने विलेन के रूप में कमबैक किया, लेकिन तब भी उन्हें वो लाइमलाइट नहीं मिली जिसके वो हकदार थे, क्योंकि ऑडियंस अभी तक बदली नहीं थी। फिर पेंडेमिक के बाद OTT का बूम आया। पंकज त्रिपाठी और मनोज बाजपेयी जैसे एक्टर्स को पहचान मिलने लगी और तभी जाकर ऑडियंस ने अक्षय खन्ना जैसे एक्टर को समझना शुरू किया। 2022 में दृश्यम 2 में एक बैड कॉप के रोल में उन्होंने अजय देवगन को तक ओवरशैडो कर दिया और यही उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बना। इसके बाद 2025 में छावा और फिर धुरंधर ने उन्हें वो मुकाम दिला दिया जिसके वो हमेशा से हकदार थे। आज वो इंडस्ट्री के सबसे ज्यादा रिस्पेक्टेड और लव्ड एक्टर्स में गिने जाते हैं। अक्षय खन्ना बाकी सेलिब्रिटीज से अलग है। उनका बोलने का तरीका, उनका बिहेवियर, उनके इंटरव्यूज, सब कुछ ये क्लियर कर देता है कि वो शो ऑफ में यकीन नहीं रखते। वो उतना ही बोलते हैं जितना जरूरी हो, ना ओवर एक्सपोजर, ना फालतू की हरकतें, और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। आज की इंडस्ट्री में जहां हर एक्टर हर जगह दिखाई देता है, सोशल मीडिया, इंटरव्यूज, रियलिटी शोज, ब्रांड लॉन्च, वहीं अक्षय खन्ना सिर्फ अपनी एक्टिंग से याद रखे जाते हैं। यही मिस्ट्री उन्हें अलग बनाती है। ओवर एक्सपोजर जहां कई एक्टर्स के करियर को नुकसान पहुंचाता है, वहीं अक्षय का नो PR अप्रोच उनकी साइलेंट पावर बन चुका है। अक्षय खन्ना को नेपोटिज्म का बेस्ट वर्जन इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने अपने पिता की लेगेसी को प्रिविलेज नहीं बल्कि रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह कैरी किया। उन्होंने कभी जबरदस्ती अपनी जगह नहीं बनाई, बल्कि सही समय पर सही रोल चुने। हीरो बनना उनके लिए जरूरी नहीं था, जरूरी था एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर। उनकी पर्सनल लाइफ भी उनकी तरह ही मिस्टीरियस है, न कंट्रोवर्सी न ड्रामा। यहाँ तक कि उनकी लव लाइफ भी हमेशा लो की रही, जो आज के दौर में अपने आप में एक रेयर क्वालिटी है।
और यही मिस्ट्री उन्हें लॉन्ग लास्टिंग स्टार बनाती है। आज अक्षय खन्ना को देखकर साफ समझ आता है कि भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। जिस एक्टर को लोग खत्म मान चुके थे, उसने ऐसा कमबैक किया कि पूरी इंडस्ट्री को हिला दिया। अगर आपको ये वीडियो और मेरा चीजों को देखने का नजरिया पसंद आया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। ऐसे ही डीप एनालिसिस और पावरफुल स्टोरीज के लिए जुड़े रहिए 10x ट्रिक्स के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।